स्टोरी की शुरुआत होती है जापान से, जहां 200,000 से भी ज्यादा ताकतवर निंजाज रहते हैं। ये लोग दिखने में तो बिल्कुल आम इंसान लगते हैं, पर इनकी जिंदगी बेहद खतरनाक होती है। हमारी पहली कैरेक्टर सुजुकी एक लो लेवल निंजा है, जो एक मैगजीन एडिटर के रूप में आम लोगों के बीच घुल मिल कर रहती है। एक दिन सुजुकी को सडनली एक सीक्रेट मैसेज मिलता है। वो फौरन एक राइटर को गुड बाय कहकर एक ब्रिज की तरफ भागती है। वहां पहुंचते हाई यूज एक रशियन आदमी दिखता है, जो निंजास का शिकार करने के लिए बदनाम है। सुजुकी को उसे खत्म करने का मिशन मिला है। वो रशियन आदमी सुजुकी पार गोलियां चलना शुरू कर देता है, पार सुजुकी बड़ी होशियारी से सारे बुलेट्स डॉज करती है। वो काउंटर अटैक करते हुए अपने हील से स्ट्राइक करती है, जो इंस्टेंट डू तेज डैगर्स चाकू में बदल जाता है। वो आदमी किसी तरह बचता है और फायरिंग जारी रखता है। सुजुकी फिर से डॉज करके उस पर निंजा स्टार्स शरीकन फेंकती है, पर वो आदमी रुकने का नाम नहीं लेता। सुजुकी का इलेक्ट्रिक बैटन भी उस पर बेअसर रहता है और वो सुजुकी को जमीन पर गिरा देता है। एंटर कुरो द लेजी लेजेंड। तभी दूर खड़ा एक और निंजा इस फाइट को देख रहा होता है, काटो, जो एक हाई रैंकिंग निंजा है। सुजुकी शॉक्ड रह जाती है कि कोई अपना क्रेडिट छोड़कर कैसे जा सकता है। कुरो बेड आराम से जवाब देता है, मुझे ज्यादा काम करना पसंद नहीं, बस घर जाकर सोना है। कुरो जितना स्किल्ड है उतना हाई लेजी भी है। कुरो एक पुराने और सस्ते घर में अकेला रहता है। जब वो बोर होता है तो टूथपिक को फुक मारकर एरो की तरह चलाने की प्रैक्टिस करता है। तभी उसके रूम में साइलेंटली उसके सीनियर को एंटर होते हैं, जो उसे एक नया मिशन देने आए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ बागी निंजाज ने एक खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, जिसे अंडरग्राउंड निंजाज UN कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कोडंग हाई स्कूल पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल उस जगह बना है जहां पहले एक अबैंडन्ड मिलिट्री स्कूल हुआ करता था, जहां वॉर के सीक्रेट राज दफन है। कुरो का मिशन है वहां अंडरकवर स्टूडेंट बनकर जाना और उनके प्लान्स का पता लगाना। इस मिशन के लिए को उसे एक स्पेशल सूट देता है, जो उसे सरफेस लेवल पर इनविजिबल कर सकता है। द हिलेरियस टॉयलेट पेपर इंसिडेंट। घर पर इस इनविजिबल सूट को टेस्ट करते वक्त कुरो को अपनी एक फ्रेंड की आवाज आती है, जो टॉयलेट से चिल्ला रही होती है, क्योंकि टॉयलेट पेपर रोल सीट से बहुत दूर रखा है। वो कुरो को वार्न करती है कि अगर उसने देखा तो वो उसे पीट देगी। कुरो बिना उसकी तरफ देखे दीवार पार क्लाइम करके होशियारी से टॉयलेट पेपर पहुंचता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। अगली सुबह कुरो स्कूल पहुंचता है। जब यूज पता चलता है कि यूज एंट्रेंस एग्जाम देना होगा तो वो नर्वस हो जाता है। अपने थके ह्यू पार हैंडसम चेहरे के साथ कुरो वहां एग्जाम दे रहे एक और स्टूडेंट नोगुची का ध्यान खींचता है। कुरो क्लासरूम के चक्कर काटकर नोगुची के बराबर में बैठ जाता है। कुरो को पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने उसके लिए फ्लोर पर कलरफुल राइस ग्रेन्स चावल के दाने से एक आंसर की बनाई है। लेकिन तभी नोगुची चिल्लाती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो चावल के दाने कोई कीड़े हैं। टीचर यूज साफ करने को कहता है। कुरो को समझ आता है कि उसे कुछ करना होगा। वो अपना इरेजर नीचे गिरकर उठाने का नाटक करता है और एक स्ट्रॉ से पेपर बॉल नोगुची पर शूट करता है। नोगुची चिल्लाती है कि किसी ने यूज टच किया है और टीचर पर परवर्टेड होने का इल्जाम लगाती है। टीचर कहता है कि उसके हाथ इतने लंबे नहीं हैं। इस हल्ला गुल्ले के बीच कुरो फटाफट अपने आंसर शीट्स भर देता है। लेकिन मैथ एग्जाम से पहले टीचर गुस्से में सारे दाने फ्लोर से हटा देता है। अब कोई रास्ता ना देख कुरो एक्टिंग करते हुए वही बेंच पर टॉयलेट कर देता है और रोने लगता है कि नर्वसनेस में उसने बहुत पानी पी लिया था। टीचर यूज शांत करता है और बताता है कि एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी है, ब्लैंक पेपर पर भी एडमिशन हो जाता। सीक्रेट्स रिवील्ड ऑन द रूफटॉप। स्कूल के बाद कुरो स्कूल के बारे में जानने के लिए नोगुची का वेट करता है और दोनों साथ चलने लगते हैं।
कूरो यूज अपने घर डिनर पार इनवाइट करता है और दोनों उसके रूफटॉप पार बातें करते हैं। नोगुची बताती है कि क्लास के कुछ बदमाश लड़के उसे परेशान करते हैं और उन्होंने उनके एक दोस्त यामाडा अदा को इतना तंग किया कि उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया। नोगुची ये भी बताती है कि स्कूल के नीचे सीक्रेट टनल्स है जो वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त के हैं और एक पुराने मिलिट्री बेस से जुड़ते हैं। कूरो समझ जाता है कि अंडरग्राउंड निंजास इसी बेस को टारगेट कर रहे हैं। शाम को जब नोगुची घर जाने लगती है तो रूफटॉप से उसका पैर फिसल जाता है। इससे पहले कि वो नीचे गिरे, कूरो छलांग लगाकर उसे हवा में पकड़ लेता है। कूरो के सूट का सेफ्टी कुशन एक्टिवेट हो जाता है और दोनों सेफ लैंड करते हैं। नोगुची डर के मारे बेहोश हो जाती है और कूरो यूज उसके घर छोड़ आता है। अगली सुबह कूरो बदमाश लड़कों से नोगुची को बचाने का वादा करता है, पर बदले में हर रोज 500 रुपीज फाइन मांगता है। स्कूल पहुंचते ही बदमाश लड़के एफआईआर परेशान करने लगते हैं। कूरो होशियारी से एक बदमाश का पैर ट्रिप करता है, जिसे वो गिर जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि ये कूरो ने किया है। क्लास में कूरो अपनी बुक भूल जाता है तो उसके बराबर बैठी लड़की साटो अपनी बुक शेयर करती है, जिसे देखकर नोगुची को जलन होती है। तभी कूरो के चेहरे पर एक रेड लेजर लाइट आती है जो निंजास का सीक्रेट कम्युनिकेशन सिग्नल है। कूरो तुरंत रूफटॉप पार जाता है जहां यूज शन मिलता है। शन एक हाई रैंकिंग निंजा है जो स्कूल में अंडरकवर है ताकि अंडरग्राउंड निंजास का पता लगा सके। एक और निंजा स्कूल में डिसिप्लिन डायरेक्टर के रूप में छुपा है। वो कूरो को बॉयलर रूम में मिलने को कहता है। बॉयलर रूम फाइट। बॉयलर रूम में पहुंचते ही डिसिप्लिन डायरेक्टर कूरो पार स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। दोनों को लगता है कि दूसरा बंदा अंडरग्राउंड निंजा का है। एक जबरदस्त फाइट के बाद जब कूरो को लगता है कि डायरेक्टर उनका दुश्मन नहीं है तो वो उसे रुकने को कहता है। कूरो बताता है कि उस पर एक सैटेलाइट लॉक्ड है। डायरेक्टर आईएससी मजाक समझता है, पर तभी आसमान से एक लेजर आती है और डायरेक्टर की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देती है। डायरेक्टर डरकर पीछे हट जाता है। बाहर आकर कूरो को क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की मित्सुकी मिलती है जो उसे एक अजीब स्माइल देकर चली जाती है। द गोस्टली मर्डर्स। एक स्टोर में सेंसर डोर खुद खुलता है और अचानक चीजें गिरने लगती है। वहां काम करने वाली औरत एक निंजा है, पर एक इनविजिबल हमलावर उसे मार देता है। सुजुकी को खबर मिलती है कि उसके मेंटोर का खून हो गया है। जल्द ही सुजुकी पर भी अटैक होता है। यूज समझ आता है कि ये इनविजिबल सूट अंडरग्राउंड निंजास का है क्योंकि वही पूरी तरह इनविजिबल हो सकते हैं, जबकि सुजुकी का सूट सिर्फ पार्शियल इनविजिबिलिटी देता है। उसी रात कूरो नोगुची के रूम की विंडो पार आता है और यूज वॉर्न करता है कि स्कूल में एक बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, इसलिए वो कुछ दिन स्कूल ना आए। दूसरी तरफ एक शख्स अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर एक निंजा स्टार उसके पैर पार लगता है। ये है सरुदा, जो पहले कूरो की टीम एनायेन का हिस्सा था पर अब छोड़ चुका है। इनविजिबल निंजा यूज अंडरग्राउंड निंजास ज्वाइन करने का ऑफर देता है और सरुदा खुशी खुशी मान जाता है क्योंकि यूज लॉगऑन को मारना पसंद है। असल में बाद में पता चलता है कि निंजास को मारने वाला इनविजिबल किलर कोई और नहीं बल्कि सरुदा ही है। अगली सुबह सरुदा एक स्टूडेंट का सर काट कर उसकी बॉडी स्कूल ले जाता है और क्लासरूम में ड्रॉप कर देता है, जिससे पूरे स्कूल में हल्ला मच जाता है। सुजुकी और शन को खबर मिलती है और सुजुकी स्कूल पहुंचकर लशो का ढेर देखती है। वहां उसकी भेंट सरुदा से होती है। सरुदा अपना मास्क उठाता है और बताता है कि जब वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे तो वो उससे प्यार करता था, पर सुजुकी ने उसके फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था। गुस्से में सरुदा उस पर बुरी तरह अटैक करता है। सुजुकी जीतने ही वाली होती है, पर सरुदा का सूट लाइटनिंग अटैक्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से सुजुकी की वेपन बेअसर हो जाती है।
तभी ग्लास तोड़ते हुए वही हाई रैंकिंग निंजा काटो एंटर करता है। काटो को देखकर सरुदा इनविजिबल होकर भागने लगता है, पर काटो अपने हाथ को कट करके अपना खून सरुदा पर फेंकता है, जिसे उसकी लोकेशन रिवील हो जाती है। काटो उस पर अटैक करता है, पर सरुदा का सूट बलून की तरह फुलकर स्ट्राइक को ब्लॉक कर देता है और वो भाग निकलता है। टनल्स एंड मित्सुकी's ट्रू फेस। नोगुची अभी भी स्कूल में कूरो को ढूंढ रही होती है। यूज रास्ते में यामाडा मिलता है, जो बताता है कि कूरो और एक और लड़का टनल के रास्ते अंडरग्राउंड बंकर की तरफ गए हैं। टनल के अंदर कूरो का सामना मित्सुकी से होता है, जो इस सारी तबाही की मास्टरमाइंड है। मित्सुकी बेहद ताकतवर है। कूरो उस पर बॉम्ब और हाई वोल्टेज केबल्स फेंकता है, पर उस पर कोई असर नहीं होता। इधर कॉरिडोर में शन का सामना सरुदा से होता है। शन अपनी स्वॉर्ड और ब्रोकन ग्लास की आवाज से सरुदा की लोकेशन ट्रैक करता है। रूफटॉप पार दोनों की फाइट होती है, जहां शन की स्वॉर्ड टूट जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी काटो आकार सरुदा की बॉडी के पार अपनी स्वॉर्ड घुस टनल के अंदर कूरो मित्सुकी से बुरी तरह हार रहा होता है। मित्सुकी बताती है कि उसने झूठ फैलाकर सारे निंजास को यहाँ बुलाया ताकि लेजर सैटेलाइट को एक्टिवेट किया जा सके और उसकी पोजीशन हैक करके कंट्रोल लिया जा सके। उनका एक बंदा स्पेस में सैटेलाइट तक पहुँच चुका है। तभी नोगुची वहां पहुंचती है और कूरो को वही रिंग दे देती है जो स्कूल डायरेक्टर ने उसे दी थी। कूरो रिंग से ड्रोन बुलाता है, जो उसके लिए स्वॉर्ड लाता है। कूरो और मित्सुकी के बीच आखिरी फाइट होती है। कूरो समझ जाता है कि वो नॉर्मल तरीके से नहीं जीत सकता, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक डायरेक्ट अटैक करता है। कूरो की स्वॉर्ड मित्सुकी के पार हो जाती है और मित्सुकी ध्येय हो जाती है, पार कूरो भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। नोगुची उसे सहारा देकर बाहर निकालती है, लेकिन तभी स्पेस में उनका बंदा सैटेलाइट पार वायरस अपलोड करके लेजर का कंट्रोल ले लेता है और यूज स्कूल पार टारगेट करके मैक्सिमम पावर पार फायर कर देता है। एक भयंकर धमके के साथ पूरा स्कूल तबाह हो जाता है और बनकर कोलैप्स होने लगता है। कूरो जख्मी हालत में अपना इनविजिबल सूट नोगुची को पहना देता है ताकि उसकी जान बाक से। तुम्हें जीना होगा नोगुची। नोगुची अकेली बाहर आती है और रोती है कि कूरो ने अपनी जान दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फिल्म के एंड में एक भयंकर ट्विस्ट आता है। कूरो का ट्विन ब्रदर जुरो वहाँ नोगुची से मिलने आता है और कहानी एक बेड सस्पेंस के साथ खत्म होती है कि आखिर जुरो का क्या प्लान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।